हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनएमटीसी टेस्ट 2 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप देख चुके हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है बेटा कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इज अ सेट ऑफ 7 पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ सच 7 element set of positive integers if A1 into A2 into A3 is equal to 70, A3 into A4 into A5 is equal to 71 and A5 into A6 into A7 is equal to 72। अगर मैं यहाँ पर सेकेंड केस की बात करूँ तो A3 into A4 into A5 is equal to क्या है बेटा? 71 है। और 71 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर A3, A4, A5 इनमें से किन्हीं भी दो को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा, क्योंकि 71 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 71 into 1 होते हैं। तो यहाँ पर मैं किन्हीं भी दो की वैल्यू क्या लूँगा? 1 लूँगा, और एक की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी? 71 लेनी पड़ेगी। अगर मैं A3 की वैल्यू 71 लेता हूँ तो मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर A5 की वैल्यू 71 लेता हूँ तो मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। इसकी वजह से मुझे A4 को क्या लेना होगा? 71 लेना होगा, और A3, A5 को मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? 1 कंसिडर करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन की बात करें आगे, तो यहाँ पर हमने A3 को क्या ले लिया है? 1 ले लिया है। तो A1 इंटू A2 कितना आ गया बेटा? 70 आ गया। अब मैं 70 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो कितने आ गए बेटा? 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गए। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 70 कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया? टोटल केसेस के लिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इन सब की पावर देखो बेटा कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे? प्राइम की जो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो पावर है, इनमें 1 ऐड करके इनको क्या कर लेते हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ गया? 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, दैट इज व्हाट? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। केस 2 की बात करें तो केस 2 में हमने ऑलरेडी A4 को 71 और A3, A5 को हमने क्या ले लिया है? 1 ले लिया है। तो यहाँ से टोटल केस कितने आ गए? 1 आ गए। नेक्स्ट केस की बात करें तो A5 को हमने क्या ले लिया था? 1 ले लिया था। तो A6 इंटू A7 कितना आ गया बेटा? 72 आ गया। इसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे कितना मिल गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 पावर 2। अब यहाँ पर टोटल केसेस में कैसे निकाल सकता हूँ? जैसे मैंने केस 1 में निकाला था, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करें तो देखो बेटा कितना आ गया? ये 4 इंटू 3, दैट इज वॉट? 12। तो यहाँ पर ओवरऑल टोटल केसेस कितने आ गए? 8 इंटू 1 इंटू 12, दैट इज वॉट? 96। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, दैट इज 96। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सॉल्व फॉर x, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है x/24, x/104, x/234, x/414, x/644, x/924 प्लस x/1254 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 24 को अगर हम देखें या 104 को अगर हम देखें तो इनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करके 24 को क्या लिखा है? 3 इंटू 8। 104 को क्या लिखा बेटा? 8 इंटू 13। तो मुझे यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आया है वो 13 इंटू 18 बन रहा है। उसका जो नेक्स्ट आ रहा है वो है 18 इंटू 23। नेक्स्ट जो है वो है 23 इंटू 28। नेक्स्ट है 28 इंटू 33, और नेक्स्ट है बेटा 33 इंटू 38। मतलब मैं 24 को 3 इंटू 8 लिख दिया, 104 को 8 इंटू 13 लिख दिया है, 234 को 13 इंटू 8 लिख दिया, और इसी तरीके से मैंने आगे भी बाकी नंबर्स को फैक्टराइज करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? x कॉमन ले लिया, बाकी सब एज इट इज चला आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो x कॉमन लेने के बाद अगर मैं इनको देखूं तो ये जितने भी नंबर हैं इन सब का गैप अगर आप देखोगे, इनका अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितना है बेटा? 5 है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? इनको
1/5 इंटू 1/3 माइनस 1/8 में यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। सबको इसी तरीके से मैंने आगे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैंने क्या देखा कि मुझे 1/5 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो मैंने यहाँ से 1/5 कॉमन ले लिया। तो मेरी नेक्स्ट स्टेप जो बनी है वो बनी है 1/3 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/3 प्लस 1/13 माइनस 1/18 एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या चला रहा है बेटा 49। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर देखिए बेटा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे आपस में क्या होते जा रहे हैं, कैंसिल होते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म बची और मेरी यहाँ पर लास्ट टर्म बची है, और 1/5 x/5 तो साथ में चला आ ही रहा है। तो x/5 इंटू 1/3 माइनस 1/38 यहाँ पर बचा इज इक्वल टू 49। इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे यहाँ पर x कुछ ये मिल गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो मुझे वैल्यू कितनी मिली बेटा यहाँ से 798। तो मेरा आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 798। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है बेटा 798। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन अ क्लासरूम देयर आर 25 स्टूडेंट, देयर टीचर राइट्स 1 एट बोथ एंड्स ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो टीचर ने क्या किया है, ब्लैक बोर्ड के दोनों साइड क्या लिख दिया है 1 और 1 लिख दिया है। द फर्स्ट स्टूडेंट एड्स अ 2 इन द मिडल बिटवीन देम। उसके बाद एक स्टूडेंट आता है वो क्या लिख देता है 1 2 1 लिख देता है। Each next student adds the sum of each two adjacent numbers already on the blackboard between them. Hence their number 1 to 1। जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट स्टूडेंट क्या लिखता है बोर्ड पे 1 to 1 लिख देता है। सेकंड स्टूडेंट क्या लिखता है बेटा 1 3 2 3 1। तो ये किस तरीके से यहाँ पर लिख रहा है कि 1 तो उसने दोनों एंड पे लिख दिया है, 1 + 2 3 हो गया, 2 रिपीट हो गया है, 2 + 1 3 और 1 लिख दिया है। उसके बाद जो स्टूडेंट आता है वो क्या लिखता है बेटा 1 4 3 5 2 5 3 4 1 आफ्टर द थर्ड स्टूडेंट एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है एक एक बच्चा बोर्ड पे आता जा रहा है और वो नंबर इस तरीके से यहाँ पर लिखते जा रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ, हमें क्या निकालना है बेटा सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर बेटा ये ब्लैक बोर्ड नहीं, यहाँ पे क्या होगा ब्लैक बोर्ड। हमें क्या निकालना है कि 25th स्टूडेंट जो है उसने जो नंबर्स बोर्ड पर लिखे उन सब नंबर्स का सम क्या होगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो जैसा कि टीचर ने लिखा है दोनों एंड पे क्या लिख दिया बेटा 1 और 1 लिख दिया है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टूडेंट आया नंबर्स रिटर्न ऑन द बोर्ड आफ्टर फर्स्ट स्टूडेंट वो कितना है बेटा 1 to 1 है। इसी तरीके से सेकंड स्टूडेंट के बाद बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था 1 3 2 3 1। थर्ड स्टूडेंट के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा 1 1 + 3 कितना हो गया बेटा 4 3 3 + 2 कितना हो गया बेटा 5 और फिर से 2 और 2 + 3 5 3 और 3 + 1 4 और लास्ट में कितना आ गया बेटा 1 आ गया। इसी तरीके से फोर्थ स्टूडेंट आया उसने भी एक नंबर लिखा 1 5 4 7 3 8 5 7 2 7 5 8 3 7 4 5 1। अगर मैं यहाँ पर एक पैटर्न देखूँ तो मुझे क्या देखा कि जो सेकंड स्टूडेंट ने नंबर लिखे थे 1 और 3 तो मिडल में क्या है बेटा 2 है। इसके इधर 2 नंबर है तो उसके बाद भी कितने नंबर है बेटा 2 नंबर है। सिमिलरली यहाँ पर भी मिडल में क्या है 2, यहाँ पर भी मिडल में क्या है 2। इसके उधर नंबर है 1 4 3 5 और इधर बैक साइड से भी अगर मैं देखता हूँ तो नंबर क्या है बेटा 1 4 3 5। सिमिलरली फोर्थ स्टूडेंट के बाद जो नंबर है वो क्या है 1 5 4 7 3 8 5। अगर मैं इसको बैक साइड से भी पढ़ूंगा तो 1 5 4 7 3 8 5 7 यहाँ पर मुझे क्या मिलेंगे बेटा नंबर मिलेंगे। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि 25th स्टूडेंट ने बोर्ड पे जो नंबर लिखे उन सब का सम कितना होगा। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट के बाद बोर्ड पे कितने नंबर लिखे हैं इसका सम निकालूँ तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर ये 4 आ रहा है। सेकंड स्टूडेंट के बाद की बात करें तो इन सब नंबर्स को अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिला 10 लिखा। थर्ड स्टूडेंट ने जो नंबर्स लिखे इन सब के सम की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना आएगा 28 आएगा। और फोर्थ स्टूडेंट ने जो नंबर लिखे उनका सम मैंने यहाँ पर निकाला कितना आ गया बेटा 82 आ गया। तो फर्स्ट स्टूडेंट के बाद नंबर का सम कितना आया 4, सेकंड के बाद 10,
थर्ड स्टूडेंट के बाद 28 और फोर्थ स्टूडेंट के बाद कितना आ गया बेटा 82। अगर मैं यहाँ पर एक पैटर्न देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है कि मैं 4 को ले सकता हूँ 1 + 3, 10 को लिख सकते हैं बेटा 1 + 9 और मैंने 9 को क्या लिख दिया 1 + 3 स्क्वायर, 28 को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 + 3 पावर 3 और इसी तरीके से 82 को लिख दिया बेटा कितना 1 + 3 पावर 4। तो मुझे यहाँ पर एक पैटर्न देखा कि 1 + 3 की पावर n वाला मुझे यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला है। तो मुझे क्या निकालना है कि 25th स्टूडेंट के बाद नंबर्स क्या लिख रहे हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा कितना 1 + 3 पावर 25 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 1 + 3 पावर 25। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल YRL, एक ट्राइंगल गिवन है YRL जिसमें क्या गिवन है YR बराबर RL, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पर होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल YRV एंड ट्राइंगल RLS आर ड्रॉन ऑन द साइड्स YR एंड RL, मतलब इस ट्राइंगल की YR और RL साइड पर क्या किए गए हैं, दो ट्राइंगल ड्रॉ किए गए हैं, वो भी कैसे बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल YRL, मतलब ट्राइंगल YRL के बाहर यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। लाइन YS एंड लाइन LV इंटरसेक्ट्स इन M, देन शो दैट, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है या क्या शो करना है कि MV बराबर कितना आएगा MS आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। इसकी डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा YRL, ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें YR बराबर क्या है बेटा RL है। तो ये दोनों साइड यहाँ पर इक्वल हो गई। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। उसके बाद बात करें तो क्या बोला यहाँ पर कि YRV एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया क्या YRV, इक्विलेटरल होने की वजह से ये सारे एंगल कितने होंगे बेटा 60 डिग्री के हो गए। सिमिलरली मैंने इधर भी RS और L RSL ट्राइंगल भी यहाँ पर ड्रॉ किया है, जो भी क्या है इक्विलेटरल है, उसकी वजह से ये सारे एंगल क्या हो गए बेटा 60 डिग्री यहाँ पर हो गए हैं। अगर मैं YS को और VL को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि MV बराबर कितना है MS है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैंने ये दोनों एंगल क्या मान लिए थे, थीटा मान लिए थे। तो ये दोनों के एंगल क्या हो गए, थीटा हो गए, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि एंगल RYL इज इक्वल टू एंगल RLY इज इक्वल टू थीटा। तो अगर मैं इस पूरे कंप्लीट एंगल की बात करूँ एंगल VYL की, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल है मेरा 60 और ये है थीटा, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 60 प्लस थीटा। इधर बात करें एंगल SLY की, तो ये 60 है और ये थीटा है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया बेटा 60 प्लस थीटा हो गया। तो ये देखिए दोनों एंगल के आगे मेरे इक्वल आ गए हैं। आगे बात करें इन ट्राइंगल VYL एंड ट्राइंगल SLY, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इनको कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूँ। तो VY बराबर SL जो कि क्या है गिवन है, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या थे इक्विलेटरल थे, तो ये सारी साइड्स क्या होगी बेटा इसकी इक्वल हो गई। ये दोनों साइड, ये तीनों साइड इक्वल थी और इधर भी ये तीनों इक्वल थी, तो VY और SL क्या हो गए इक्वल हो गए। एंगल हम यहाँ पर इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। और YL बराबर YL, ये वाली साइड क्या आ गई बेटा यहाँ पर कॉमन आ गई है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से क्राइटेरिया से बेटा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। आगे बात करें तो बेटा हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया है कि ट्राइंगल VYL और ट्राइंगल SLY क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी ये जो दोनों एंगल है CPCT से क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल YLV इज इक्वल टू एंगल SYL CPCT से हो गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो मुझे यहाँ पर ट्राइंगल MYL में मुझे यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, ये दोनों साइड भी क्या मिल जाएगी बेटा इक्वल हो जाएगी। एंगल साइड्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो मुझे MYL यहाँ पर क्या मिला, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पर मिला है। तो मैंने यहाँ लिख दिया MY बराबर कितना बेटा ML। और सिमिलरली CPCT से मैं क्या निकाल सकता हूँ LV बराबर SY।
तो यहाँ पर ये दो कंडीशन, दो चीज़ें मुझे यहाँ मिल गई हैं CP CT से। तो LV की बात करें तो अगर आप LV साइड देखोगे तो LV साइड LM और MV से मिलकर बनी है। सिमिलरली SY जो साइड है आपकी वो YM और SM से मिलकर यहाँ पर बनी हुई है। तो मैंने वही लिख दिया ML प्लस MV बराबर MY प्लस MS। अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखिए निकाला था LV बराबर SY और MY बराबर ML। तो यहाँ से मैं MY और ML को क्या कर सकता हूँ बेटा, कट कर सकता हूँ। कट किया तो मुझे देखो यहाँ पे क्या मिल गया है, MV बराबर MS मिल गया, और यही मुझे क्या करना था, शो करना था। तो ये थे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के सॉल्यूशन। थैंक यू।